हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे चित्रकला। चित्रकला में मारवाड़ स्कूल देख रहे थे। मारवाड़ में जोधपुर बीकानेर देख चुके हैं। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे मारवाड़ शैली की 3 अन्य उप शैलियां, जैसलमेर, नागौर एंड अजमेर। ठीक है, तो आओ सबसे पहले देखते हैं जैसलमेर, मूमल, महेंद्र। है ना। जैसलमेर शैली का अन्य नाम मांड शैली। ठीक है, जो और यहाँ जो गायन शैली है संगीत की, उसको भी अपन मांड शैली बोलते हैं। और चित्रकला की भी मांड शैली। मांड प्रदेश जैसलमेर का एक्चुअली जो अपन प्राचीन नाम देखते हैं वो मांड प्रदेश देखते हैं। ठीक है, तो ये मांड शैली हो गई। प्रमुख जो चित्र है वो मूमल का चित्र है। चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप जैसे देखो, एक बार इसको मोटे तौर पे देखो, है ना। ये मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी का चित्र है। ठीक है, ये मूमल। ठीक है, अब इसमें आप मोटे तौर पे देखो क्या विशेषताएं ऐसे देखने पता लग जाएंगी आपको। रंग की जो अपन को प्रधानता दिखाई दे रही है वो पीला रंग दिखाई दे रहा है, देखा ही अपन ने। ठीक है, फिर देन अपन जैसे देखते हैं तो ये जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये रेत के धोरे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर पशु के रूप में अपन देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं अपन, ऊंट देख रहे हैं। ठीक है, पगड़ी अपन जैसे देख रहे हैं तो ये अपने क्या देख रहे हैं, ये मारवाड़ी पगड़ी देख रहे हैं, और मारवाड़ी रंग में पीला रंग। ठीक है, और इधर अपन जैसे ड्रेस कोड मेल का जैसे अपन देखते हैं तो अपन जैसे क्या देखते हैं कि धोती कुर्ता। ठीक है, और महिलाओं में जैसे अपन देखते हो तो ओढ़नी, गले में आभूषण है कि नहीं, ये लंबे बाल, और जैसे ओवरऑल जैसे आप इस कदकाठी का जैसे पता लगाओ तो लंबी कदकाठी। ठीक है, ऐसे है। नैन नक्श जैसे अपन देखें तो भाई नैन नक्श में तो जैसे इसके अंदर जैसे जो अपन विशेषता पाते हैं यहाँ पे जैसलमेर शैली के अंदर, तो वो जोधपुर वाला प्रभाव अपन जैसे देते हैं, बादामी आंखें। ठीक है, ऐसे ये सारी अपन को विशेषताएं अपन जैसे देख रहे हैं। और ये जैसे जो पूरा चित्रांकन है तो ये मूमल और ये महेंद्र, तो मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा का ये चित्रांकन है जो फोटो आप देख रहे हो, चित्र। ठीक है, मूमल और महेंद्र। ठीक है, तो कहानी तो अब जैसे लंबी चौड़ी तो अपन क्या जाए, लेकिन जैसे दोनों में प्रेम था, चोरी छिपे मिलते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, जैसे महेंद्र थोड़ा पहुंचने में लेट हो जाता है, तो अब मूमल को याद आ रही होती है, तो वो अपनी जो सखी होती है, मूमल की सखी, उसी को बोलती है तो महेंद्र का रूप धारण कर लो और अपन दोनों बैठे बैठे लेट के और बात करते हैं। तो दोनों लेटे लेटे बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब महेंद्र के रूप में, मतलब मूमल की जो सहेली थी उसने पुरुष वेश धारण कर लिया और पुरुष के रूप में वो महेंद्र के साथ, मूमल के साथ लेटी हुई बातें कर रही थी। अब वो महेंद्र जो ओरिजिनल महेंद्र था, ये पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर ये दूर से ही जैसे देखता है तो वो देखती है यार मूमल तो किसी और के साथ बात कर रही है लेटे लेटे, तो इतना बड़ा धोखा। फिर वो धोखा वो सहन नहीं कर पाता है कि नहीं, तो मूमल से फिर नाराज होकर महेंद्र चला जाता है। फिर चला जाता है, फिर उससे वो बातचीत ही नहीं करता। तो इस विरह के अंदर फिर मूमल क्या कर लेती है, सती हो जाती है। ठीक है, सती हो जाती है। फिर इस बात का पता जब महेंद्र को चलता है, तब फिर जब महेंद्र आता है तो तब तक लेकिन फिर वो कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे। तो ये है अपनी क्या, महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा। मतलब मूमल और महेंद्र, पहले मूमल का नाम बोला, मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा। ठीक है, ऐसे। और फिर दूसरी देखो, प्रेम कथाओं का वर्णन सबसे ज्यादा किस स्कूल में मिलता है, अपने मारवाड़ स्कूल के अंदर। जैसे जोधपुर के अंदर अपन ने देखा था डोला मारू, महेंद्र मूमल है, अपने निहाल दे, सुल्तान दे, सोनी महिवाल, उजली जेठवा है, रूपमती बाज बहादुर, और अपने वेली कृष्ण रुक्मणी, वीरमदेव सुंगरा। ठीक है, और सोनी महिवाल। सोनी महिवाल की वजह से जो है ना प्रेम कहानी, वो भी बड़ी बड़ी मतलब रोचक है। जैसे मतलब तो उसमें क्या है, जैसे दोनों मिलते थे कई बार, जैसे महिवाल मिलने आता था सोनी से तो वो नदी पार करके आता था, तो नदी में जैसे तैरना मुश्किल होता था तो वो मटके का सहारा लेके आता था। वो मटका पकाओ, मटका उल्टा रख लिया और उसमें हवा बढ़ जाती थी तो उसको फिर तैरने में मदद करता था। तो रोज तो वो महिवाल मिलने आता था, तो एक दिन वो आ नहीं पाया, तो इधर से वो सोनी जाती है मिलने। तो इसका सोनी के जाने का पता लग जाता है किसको, सोनी की ननद को। तो वो क्या करती है, सोनी का जो मटका था ना उसको पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख देती है। तो फिर सोनी जैसी नदी के बीच में जाती है और उस मटके का सहारा लेने लगती है, तो कच्ची मिट्टी का था तो वो डूब जाता है ना। तो ननद की जो एक जो जलन थी उस कारण से सोनी का डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो सोनी महिवाल की प्रेम कथा है, ऐसे। ठीक है, तो कहानी में अपने को नहीं जाना है, अपने को बस इतना पता होना चाहिए प्रेम कथाओं का चित्रण अपने मारवाड़ शैली की विशेषता है। ठीक है, तो जोधपुर में अपने देखा, जैसलमेर में अपन मूमल महेंद्र का चित्र देख रहे हैं। और वो जो निहाल दे और सुल्तान दे की जो कहानी है वो हरियाणा की लोक कहानी है। ठीक है, प्योर राजस्थान की नहीं, लेकिन राजस्थान में उसका चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे ही ये चीज थी। अब अपन आते हैं बेसिक फैक्ट्स के ऊपर, जिन पे अपन को परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देना है। एक तो प्रेम कहानी वाला योगा है ना, मूमल महेंद्र प्रेम कथा। फिर देखो चित्रण देख लो, मरुस्थल, झाड़ियां, ऊंट देख लो आपके सामने ही है। प्रभाव जैन शैली, तो राजस्थान की पूरी शैली पे जैन शैली का प्रभाव है। जी जैन शैली, अपभ्रंश और गुजरात शैली। चित्रित ग्रंथ
अब ये जो प्राचीनतम चित्र है ये राजस्थान के चित्रित ग्रंथ, तो मैंने बताया था कैसे इनको याद किया था, 10 वेलिका सूत्र चूर्णी, DVSC इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बताया था। और इनके कौन है जो अपन देखते हैं चित्रकार आलेखकार पाटिल है, नागपाल और अनपाल के वंशज, मैंने बताया था। ठीक है, और दूसरा चित्र ये अपने बताया औद निर्युक्ति व्रति। ठीक है, तो चित्रित ग्रंथ कौन कौन से, 10 वेलिका सूत्र चूर्णी, तो सूत्र आ रहा है, तो जैन साहित्य आ रहा है। 1060 गुर्जर प्रतिहार कालीन है, जैसलमेर और राजस्थान का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है ये। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 वेलिका सूत्र चूर्णी DVSC। और दूसरा है औद निर्युक्ति व्रति, ये भी 1060 का गुर्जर प्रतिहार कालीन जैसलमेर का, और राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ। अब मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अब आप कंफ्यूज मत हो ना इसमें, सर चित्रकला तो सबसे पहले मेवाड़ में आई थी, फिर प्राचीनतम ग्रंथ का। अरे सबसे प्राचीनतम जो चित्रकार का उल्लेख मिलता है वो तो 7वीं शताब्दी में जैसलमेर मारवाड़ प्रदेश में मिलता है, श्रृंगधर तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने जिसका उल्लेख किया ऐसे। लेकिन इसमें अपन कंटिन्यूटी नहीं पाते हैं, इसलिए अपन इनको राजस्थान में चित्रकला का जनक नहीं मानते हैं। तो चित्रकला का जनक तो किसको मानते हैं, मेवाड़। ठीक है, और वो भी कौन, कुंभा। ऐसे अब आप खुद ही बात करो, कुंभा से पहले वहां अपने तेज सिंह के काल में नहीं है क्या कमल चंद्र, तो तेज सिंह को क्यों नहीं मानते फिर प्रारंभ करता है, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं पाते हैं अपन, और बड़े पैमाने पर चित्रकला अपन नहीं पाते, ये है ना कारण। ओके, फिर अपन जैसलमेर में देखते हैं, प्रारंभ करता है राव जेसल बाटी, 1155 में जैसलमेर शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, जैसे 1459 में जोधा ने जोधपुर की करी, 1559 में उदयपुर की करी। ठीक है, उदय सिंह ने ऐसे ही 1155 में जैसलमेर की स्थापना करी। ठीक है, जैसल बाटी ने, और वो जैसलमेर में चित्रकला के जनक। स्वर्ण काल अपन पाते हैं मूलराज द्वितीय, है ना, मूलराज प्रथम नहीं कर देना, मूलराज प्रथम जो है वो तो 1312 के अंदर जब अपन देखते हैं कि प्रथम शाखा हुआ जैसलमेर में अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, और फिर उस समय इस आ सकते हैं मूलराज प्रथम। और मूलराज द्वितीय जो है उनका काल जो है वो स्वर्ण काल है जैसलमेर की चित्रकला का, याद रखना है। तो मूलराज प्रथम द्वितीय, सिर्फ मूलराज से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, मूलराज प्रथम मूलराज। आप खुद ही सोचो, ये ऑप्शन में आए जैसलमेर शैली का, चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, उसमें दोनों रहे मूलराज प्रथम और द्वितीय, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर ऊपर स्कूल की वो छत की पट्टियां गिनने लग जाओगे। ऐसे तो मूलराज द्वितीय है, प्रथम अलाउद्दीन के समय। मूलराज द्वितीय काल 1761 से 1819 आ रहा है। ठीक है, फिर उदाहरण अपन जैसे देखते हैं कि चित्रकला जैसलमेर की जो चित्रकला है उसके अपन उदाहरण कहाँ कहाँ पाते हैं, तो एनपीएस क्या है, ये हवेली अपन ने पढ़ी थी, नथमल की हवेली, पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, बताया था मैंने। एनपीएस अपन ने देखा था, एनपीएस अपन ने देखा था, उसमें सारी चीज आई, वर्णन आया था नहीं आया था, एनपीएस नथमल पटवो और सालिम सिंह की हवेली देखी थी कि नहीं, है कि नहीं है। तो अपन ने एनपीएस पढ़ा था, नथमल पटवो और सालिम सिंह। तो बता रहा था ये नथमल 1884, पटवों की 1805 और 1815 बताई थी कि नहीं बताई थी, है ना। नथमल और सालिम सिंह प्रधानमंत्री थे, पटवा मानसिंह पटवा व्यापारी था, और सालिम सिंह की हवेली ही बहुत ही सेकंड ऊंचाई पे जैसे अपन ने देखा, और उसमें यूं ही इस तरह से ऐसे यूं लंबे लंबे पिलर और ये ढलवा छज्जे अपन जैसे देखते हैं, याद आ रहा है कुछ ऐसे इस तरह की आकृति ऐसे, है ना। तो नथमल पटवा और सालिम सिंह की हवेली में अपन उस समय के भित्ति चित्र देखते हैं, और सालिम सिंह की हवेली तो काफी फेमस है भित्ति चित्रों के लिए। विशेषता देखो, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो जैसलमेर की शैली की जो इसको अन्य शैलियों से अलग करती है वो क्या, कि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी थी, इसमें किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है एकमात्र शैली है जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। अन्य कैसे, जैसे जोधपुर या मुगल शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, ब्रिटिश कालीन प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों, क्या था भाई, जैसलमेर में तो सोनारगढ़ स्वर्णगिरी अपन पाते हैं कि रेगिस्तान रूपी समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान है, और वही घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जद देखे जैसाण। तो वहां कौन जाएगा, किसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसे, है ना। तो एकमात्र शैली जिसके ऊपर कोई भी विदेशी प्रभाव, मतलब जोधपुर मुगल प्रभाव अपन नहीं पाते हैं। विशेषता याद रखनी, देखो वो कौन सी स्कूल जिसके चित्रकार अपने जो चित्र बनाया उसके ऊपर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और दिनांक अंकित करते थे फारसी भाषा में, कौन सी स्कूल है वो बताओ, कमेंट करके बताओ, जैसे एक बार बताओ, ठीक है ना। ये है, तो ये थी अपने जैसलमेर स्कूल, ठीक, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मारवाड़ स्कूल में है अपने नागौर स्कूल, नागौर शैली, ठीक है। विकास काल 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के अंदर, है ना, 18वीं शताब्दी का मतलब हो जाएगा कि 1710 के आसपास।
रंग कैसे हुए? बुझे हुए रंगों का, ये क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली में? तो बुझे हुए रंग कैसे होते हैं? जैसे स्लेटी कलर होता है, स्लेटी, स्लेट अपने जैसे देखा बढ़ता स्लेट वो लिखते हैं, मतलब ग्रे और ब्लैक के बीच का जो कलर होता है वो, ऐसे ही बुझे हुए रंग है ना? तो ये बुझे हुए रंग है, स्लेटी कलर। और चमकीले रंग कैसे होते हैं? तड़क भड़क वाले, जैसे लाल हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया। और बुझे हुए जैसे स्लेटी कलर। ठीक है, उदाहरण अपन देखते हैं। बादल महल, नागौर दुर्ग के अंदर बादल महल, उसके भित्ति चित्र इसके उदाहरण है। प्रभाव, जैन शैली, अफगान शैली और मुगल शैली है ना, जैन, अफगान, मुगल, है ना। जैन, अभ्रंश और गुजराती उसको तो जग बनाते हैं, और यहाँ पे जाम है ही है। तो जैसे जैन, ए से अफगान, एम से मुगल। तो ये एक्चुअली ये हुआ कैसे? नागौर जैसे अपन देखते हैं, तो नागौर के अंदर अफगानों का बड़ा अच्छा एक मतलब बस्ती थी, क्योंकि शेरशाह सूरी भी अफगान ही था, है ना। अफगान एम्पायर जैसे अपन पढ़ते हैं तो वो शेरशाह सूरी ही है वो पूरा। तो उसके साथ जो सैनिक आए वो यहाँ उन फंस गए बाद में, तो इसलिए ही है। ठीक है ना। ऐसे फिर अपन जैसे नागौर के अंदर देखते हैं कि हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह जैसे यहाँ, तो ये काफी ये एक मुस्लिम बहुल प्रांत रहा हुआ है। ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन नागौर। ठीक है, तो अफगान ऐसे यहाँ पे पड़ा। और फिर आप खुद ही सोचो कि अकबर ने जैसे लगाया तो नागौर में दरबार क्यों लगाया, है ना? क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन काफी डोमिनेंट थी पहले। और फिर अकबर को जो चुनौती, जैसे अपन हिस्ट्री ऑफ फ्लो में देखते हैं तो हुमायूं है, हुमायूं को भारत से निकाल के बाहर फेंकते हैं अपने 1540 में, कौन? शेरशाह सूरी, है कि नहीं है। फिर अफगान 5 साल बाद 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती, फिर हुमायूं वापस इंडिया आते हैं, और फिर हुमायूं के पुत्र अकबर आगे मुगल साम्राज्य को बढ़ाते हैं। तो अकबर को अच्छी तरह पता था कि कोई चुनौती देने वाला है, वो ये अफगान ही। जैसे अकबर के पिताजी हुमायूं, हुमायूं को चुनौती किसने दी? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी ने, अपन देखते ग्रीस हामिल का युद्ध लड़ाई अपने मारवाड़ के अंदर नागौर के पास। ठीक है, ऐसे तो ये इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी। फिर हमीदुद्दीन नागौरी, है कि नहीं है, प्रमुख चिश्ती संत, मतलब अपने ख्वाजा गरीब नवाज के बाद जिनका नाम आता है हमीदुद्दीन नागौरी, है कि नहीं। तो मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट थी, इसलिए नागौर चुना गया। समझो इस चीज को, नागौर दरबार का क्या महत्व है। तो मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेट ऐसे, और नागौर दरबार ही क्यों चुना गया, उसका कारण ये है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों नागौर दरबार नागौर में ही हुआ? क्यों पानीपत के युद्ध पानीपत में ही हुए तीनों? ऐसा थोड़ा ना वो पानी ज्यादा पीने का था इसलिए पानीपत के युद्ध पानीपत में ही हुए, ऐसे, है कि नहीं? क्यों, जैसे अपन देखते हैं प्लासी का युद्ध प्लासी के अंदर ही हुआ, बक्सर का बक्सर में हुआ, उनकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसलिए क्वेश्चन आता है इस मेंस के अंदर खूब। पानीपत के तीनों युद्ध पानीपत में क्यों है? सोनीपत में हो जाते, हिसार में हो जाते, जिंदी में हो जाते, और वाई नो ओनली इन पानीपत? एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार, 26, 56, और फिर लास्ट अपन देखते हैं 61, 1761 में। ऐसे ही ये है क्या, जो अपन देखते हैं कि नागौर दरबार नागौर में ही क्यों, और नागौर दरबार का महत्व। इन चीजों पे गौर करो, फोकस। केवल फैक्ट रटने से नहीं होती चीजें। हाँ, वो बात दूसरी कि फैक्ट के पीछे ही पूरा एक गुलदस्ता आप बना सकते हो, फैक्ट्स नहीं है तो कुछ नहीं। अब नागौर दरबार जैसे 1570, अकबर, भारमल, ये सब याद होनी चाहिए आपको, है ना। तो और फिर भारमल की जैसे शत्रुता थी यहाँ के जो अफगान पॉपुलेशन थी उससे, तो भारमल भी चाहता था यार कि अपनी जो है यहाँ शत्रु है उनके ऊपर कंट्रोल स्थापित हो मुगल शासक के सहयोग से, है कि नहीं, ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ये जाम हो गया जैन, अफगान और मुगल। मुगल फिर आए गए अपने 1570, नागौर दरबार, अकबर, है कि नहीं है। तो नागौर दरबार बहुत इंपॉर्टेंट एक मील का पत्थर है, अपन मध्यकालीन राजस्थान इतिहास में पढ़ते हैं, ऐसे। तो जाम हो गया ये। वैसे अपन जैसे मैंने एक बार इकोनॉमिक सर में भी आपको पढ़ाया था, है ना, जाम ट्रिनिटी पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने। तो जे से तो क्या था, जे से जब अपन पढ़ रहे थे ट्रिनिटी, तो जे से तो क्या क्या था आपने, जाम। ठीक है, ये जैम ट्रिनिटी पढ़ी थी अपन ने, जैम, है ना। जैम ट्रिनिटी में जैन जो था, जे जो था ये जनधन खाते थे, है ना, जनधन, है ना। ए से था आधार, इंडियन गवर्नमेंट किसकी, मतलब इंडियन भारत सरकार वाली इकोनॉमिक सर्वे में थी। और एम से था मोबाइल, है ना। तो जनधन, आधार और मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी इकोनॉमिक सर्वे, भारतीय इकोनॉमिक सर्वे में मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक है, तो जैम ट्रिनिटी ये से, तो यहाँ पे जैम क्या आ रहा है चित्रकला में अपने, जे से तो जैन, ए से अफगान और एम से मुगल। और इकोनॉमिक सर्वे में जैम ट्रिनिटी क्या, जनधन, जनधन खाता, और आधार से लिंक, और मोबाइल से ओटीपी बेस्ड पूरा ट्रांजेक्शन, है ना। ये मतलब जैम ट्रिनिटी अपन ने वित्त समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ी थी। ओके, तो खैर कोई नहीं, अब आ गई तो आ गई यार, उसमें बता दिया तो उसमें क्या हो गया।
ठीक है, फिर अपन नागौर चित्रशैली के अंदर विषय विषय या चित्र देखते हैं कैसे कि घोड़े की सवारी करते हुए राजा व सामंत, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है इस फीचर, घोड़े की सवारी करते हुए राजा व सामंत, वृक्ष की छाया में संगीत सुनते युगल नायिकाएं, ठीक है, वृद्धावस्था के चित्र है ना, मतलब बूढ़े लोगों को दिखाया गया है वृद्धावस्था के चित्र, बेल बूटों के बीच उड़ती हुई परियों के चित्र, परियां देखो, बूढ़े आ रहे हैं, परियां आ रही, सॉरी, बूढ़े आ रहे हैं, परियां आ रहे हैं, युगल आ रहे हैं, हरम का जीवन है ना, ये मुगल चित्रशैली की विशेषता है, ये हरम का जीवन, हरम का जीवन, मुगल शैली से प्रभावित हुक्का पीती नायिकाएं, है ना, मुगल शैली के प्रभाव है ये। हरम का मतलब है जैसे अपन जैसे जो हरम देखते थे, हरम का मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी विलासिता की भूख पूरी हो उससे, है ना, हरम का मतलब जैसे मान लो कोई हिंदू शासक जीता, हिंदू प्रदेश जीता, हिंदू शासक को अपन ने लड़ने भेजा, फिर उसका जैसे मृत्यु हो गई वहां लड़ाई के दौरान, तो फिर जितने भी आश्रित थे उनको मुगल दरबार की तरफ से सहायता दी जाती थी, आओ रहो आराम से, कोई इशू नहीं है। तो ये थी हरम की व्यवस्था, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में बहुत बड़ा योगदान है उसका, ठीक है। तो ये है मुगल शैली में हुक्का पीती नायिकाएं। फिर क्या है, नृत्य व गायन करती व वाद बजाती गणिकाएं व न्यायिकाएं, है ना। फिर नागौर के महलों और दरवाजों पर लाख लाख मतलब लाख वो लाक्ष से चित्रांकन, लाख जो होता है जिसे चूड़िया बनती है उसे चित्रांकन। तो ये अपने नागौर शैली की विशेषताएं होगी। तो इसमें खास खास क्या रखना है अपने को कि जैसे घोड़े पे सवारी करते शासक व सामंत, फिर दूसरे परियों का चित्रांकन, वृद्ध व्यवस्था का चित्रांकन, ठीक है, युगल नायक नायकों का चित्रांकन, ठीक है, फिर मुगलकालीन प्रभाव, मुगल जनधन जाम जो अपन ने देखा, जैन अपने अफगान और मुगल प्रभाव, क्या हरम का जीवन दिखा रखा है ना, उसको हराम मत कर देना, हरम है, हरम का जीवन, हुक्का पीती महिलाएं, ठीक है, चौड़ा हाशिया ऐसे, ठीक है, फिर गणिकाओं का चित्रण है ऐसे, ठीक है, ये अपने खास तौर पे नागौर शैली की विशेषताएं है। ओके, और फिर नागौर की महलों पर लाख का भी चित्रांकन हुआ, लाख के द्वारा चित्रांकन, हर जगह स्वर्ण का देखते हैं, चांदी का देखते हैं, यहाँ लाख का चित्रांकन अपने नागौर, ठीक है। तो ये नागौर के अंदर था। फिर अजमेर शैली की अपन क्या विशेषताएं देखते हैं। अजमेर शैली में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये रंग है बैंगनी, फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अजमेर जैसे अपने आप में कोई प्रांत, मतलब कोई ऐसा रियासत नहीं था इंपॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ प्रांत था वो, ठीक है ना, कोई रियासत कोई अपने आप में नहीं थी यहाँ, ठीक है। तो अजमेर के आसपास जो अपन ठिकाने देखते हैं ना, उन ठिकानों में जो चित्रकला पनपी डेवलप हुई वो सारे बनाती है अपनी अजमेर चित्रशैली, ठीक है। तो ठिकानों की चित्रकला का योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अजमेर चित्रकला को विकास करने में, उनको पढ़ने में, ठीक है, ऐसे है। तो अपन देखो कौन कौन से उदाहरण जैसे देखते हैं अपन, तो देखो इसमें है ना, इस अजमेर विनायक केकड़ी है ना, इसकी जगह आप क्या याद रखो, मैं आपको क्लू बताता हूं, वो क्लू याद रखो अपन, खजाना, खजाना, खजाना किसका, असम का, असम अपन देखते हैं वही असम, मेघालय त्रिपुरा असम है ऐसे, असम खजाना है ना, खजाना कहां मिला अपन को, असम, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। चलो असम की जैसे बात है तो अपन कभी करंट पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा अपन को, है ना। असम में याद रखो कि अहोम साम्राज्य जैसे था ना मुगल कालीन, खासतौर पर औरंगजेब के समकालीन, अहोम साम्राज्य आसाम के अंदर ही था, अहोम बहुत इंपॉर्टेंट है ये अहोम, ठीक है, काफी न्यूज में आ रहा है। और जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद वहां असम में काफी ज्यादा इस अहोम साम्राज्य का जैसे अपन देखते हैं कि करंट के अंदर काफी चीजें और उसको कल्चर को पॉपुलर कर रहे हैं अहोम, ठीक है। तो खजाना है ना, तो खैर से तो देखो ये एक ठिकाना है अपने अजमेर पास खरवा, ठीक है, जा से आएगा जूनिया, जैसे जूनिया का चांद आएगा तो जूनिया प्रांत है, मतलब ठिकाना है अजमेर का, है ना। और ना है ना से अपने आएगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये नाद, ठीक है, खजाना हो गया। ऐसे खुद अजमेर है, सैसे देखो ये यहाँ पे है सावर, वीर सावरकर नहीं है, सावर है, ठीक है। और मैं से आएगा मसूदा, मसूदा ब्यावर जाते हैं, अजमेर से निकलते ही ब्यावर जाते हैं, अजमेर ब्यावर रास्ते पे अजमेर निकलते आया था मसूदा। तो खजाना असम का, खैसे क्या है, खरवा, वही गोपाल सिंह खरवा है ना, जा से जूनिया, खजाना, ना से नाद, ऐसे अजमेर खुद ही है, से अपने सांवर, और मैं से मसूदा, ये ठिकाने थे, फिर यहाँ के चित्रकार थे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया ये विनायक केकड़ी है ना, ये रहने तो मसूदा लिख लो, ये खजाना से लिख लो। अब देखो खैसे, देखो मैं एक एक बताता हूँ आपको, खैसे मैं एक एक बताता हूँ जो अपन ने देखे ना यहाँ, खैसे देखो कैसे कैसे आएंगे, खैसे खरवा है ना, ये मैंने इसी क्रम में लिखे हुए हैं, खैसे खरवा, जैसे जूनिया, ना से खजाना से, ना से नाद, और फिर असम,
ऐसे अजमेर से ऐसे सांवर और मैं से मसूदा, ठीक है, ऐसे याद रखना अपन को। तो खरवा के तो क्या थे, जालजी और नारायण भाटी। खरवा खरा होना चाहिए बिल्कुल, है ना, गोपाल सिंह खरवा। तो जालजी और अपने नारायण भाटी, है ना, गोपाल सिंह खरवा ने जाल में फंसा दिया नारायण भाटी को, तो जालजी और नारायण भाटी। जूनिया का चांद, ठीक है ना, जूनिया तो ये तो ठिकाना हो गया, यहाँ का चित्रकार था चांद। जैसे खरवा का था जालजी और नारायण भाटी, ये चित्रकार है सारे भाई। यहाँ ये इतना तो उस ठिकाने का नाम है, खरवा, जूनिया, नाद, अजमेर, सांवर और मसूदा। खरवा का चित्रकार कौन था, अपने, बिल्कुल सही है, जालजी और नारायण जी। जूनिया का चित्रकार चांद, जिसने पाबू जी का चित्र बनाया, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं कि पाबू जी का चित्रांकन किसने किया, अपने अजमेर शैली में किसने किया, जूनिया के चांद ने, ठीक है। जूनिया तो ठिकाना और चांद वहां का चित्रकार। पाबू जी की फड़ भी है, जैसे देवनारायण जी, पाबू जी और अपने रामदेव जी की फड़। तो पाबू जी की फड़ जो है उसकी क्या विशेषता है कि वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ है भाई। सबसे पुरानी फड़ तो देवनारायण जी की फड़ है ना, जंतर वाद्य यंत्र, और पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय है, ऐसे, ठीक है। तो जूनिया के चांद ने पाबू जी का चित्रांकन किया, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको मतलब हल्के में नहीं लेना इस फैक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सॉरी। इस फैक्ट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। ये फैक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबू जी का चित्रांकन किसने किया, जूनिया के चांद ने। फिर नाद का जो था वो कौन था, राम सिंह बाटी था। नाद, शंखनाद कर दिया राम जी ने, आ रहा हूं मैं गंगा जीतने, तो नाद राम जी बाटी। फिर अजमेर के अल्लाह बख्श और उसना व साहिबा, ये उसना और साहिबा जो थी ये दो महिलाएं थी, महिला चित्रकार। तो पहले अपन ने पढ़ा था महिला चित्रकार कमला और इलायची, चाय बना के दी कमला ने इलायची की, किसको, कृष्ण जी को, नाद द्वारा। और यह है उसना और साहिबा, है ना, ये साहिबा। तो याद रखो, देखो साहिबदीन या साहिबुद्दीन अपन ने पढ़ा मेवाड़ के अंदर चावंड शैली में, है ना। साहबदीन अपन ने पढ़ा बीकानेर में, और अपन पढ़ रहे हैं केवल साहिब, है ना, साहिबा महिला नाम है तो साहिबा, ठीक है ना, ऐसे। और साहिबा राम अपन पढ़ेंगे ढूंढाड़ के अंदर जयपुर में, ठीक है। तो ये साहिबा है, उसना और साहिबा, ये महिला चित्रकार अपने किस शैली में, अजमेर शैली में। ये बहुत आता है क्वेश्चन, खासतौर पे साहिबा वाला, है ना, साहिबा, ठीक है। जैसे बोलते हैं मैडम साहिबा, है ना, साहब तो मेल हो गया और साहब का फीमेल साहिबा, मैडम साहिबा, है ना, यू, ठीक है। फिर सांवर का तैयब व तैयब नवला व लालचंद, ये किसके, सांवर के हैं, तैयब नवला व लालचंद। तैयब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तैयब, है ना, तैयब साहिबा, ऐसे। तो अजमेर की तो है साहिबा, और सांवर का कौन है, अपने तैयब, ठीक है, सांवर, तैयब, नवला व लालचंद। मसूदा का माधोदास व राम, माधो और राम, मैं से मसूदा मैं से राम, मैं से मसूदा मैं से माधो और राम में मैं, ये अपने मसूदा के थे, ठीक है। तो खै जाना, खे से खरवा, जा से जूनिया, ना से नाद, ठीक है, नाद कौन, राम सिंह बाटी, शंखनाद। और फिर ऐसे में, ऐसे अजमेर, अजमेर में क्या, उसना और अपने साहिबा महिला। और ऐसे से क्या, सांवर, ठीक है, सांवर तैयब जी, और मैं से मसूदा कौन, माधोदास और रामदास, ठीक है ना। अजमेर में उस्मा और साहिबा दो महिला चित्रकार और एक अल्लाह बख्श और है, ठीक है। तो ये अपने अजमेर का सिस्टम, अजमेर की चित्रकला उपशैली। फिर महिला चित्रकार देख लिया अपन ने, उसना व साहिबा, ठीक। फिर इसमें भी अपन क्या विशेषता देखते हैं, चित्रकार का नाम व तिथि अंकित होती थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रमुख विशेषता अपने बीकानेर में, उसके बाद अजमेर में। फिर प्रभाव क्या देखते हैं अपन, हिंदू, इस्लामिक व क्रिश्चियन कंपनी धर्म का भी यहाँ पे समान प्रभाव पड़ा भी। अजमेर जैसे अपन ने जैसे देखा था, तो भाई अजमेर सबसे पहला जो अंग्रेजों ने प्रांत बनाया, कमिश्नर प्रांत, वो अपने अजमेर ही था। तो क्रिश्चियन प्रभाव आज भी यहाँ पे आना वाजिबी था, ऐसे, ठीक है। ऐसी चीज अपन को ध्यान में रखनी है, ओके। फिर जैसे अपन ने अकबर का किला पढ़ा था, तो मैगजीन दूर के रूप में देखो, उस पर जब कंट्रोल हो गया तब वो सारी चीजें फिर स्थापित होनी थी। अजमेर का अंग्रेज शैली का प्रभाव आना ही था उसके ऊपर, 1901 मैगजीन, ठीक है। तो हिंदू शैली, फिर मुस्लिम शैली, और फिर भाई मुस्लिम शैली यूं अकबर ने, जैसे आपने देखा था अकबर का किला बनाया नहीं मैं, अकबर दुर्ग, कैसे। तो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन शैली, मतलब कंपनी धर्म का प्रभाव। कंपनी शैली का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है ना जिस चित्रकला पे, वो अजमेर चित्रकला ही है, ठीक है, ऐसे। और अपन ने देखे दुर्गों में देखे थे कि एकमात्र दुर्ग जिसमें अपन क्या पाते हैं,
मंदिर भी, मस्जिद भी और गिरजाघर भी। वो कौन सा दुर्ग था मुझे बताओ जिसमें गिरजाघर पाते हैं अपन? कौन सा बताओ है? कमेंट करके बताओ। चलो मैं आपको देता हूं, कमेंट भी मत करो तो एक बार ढूंढो खुद ही वो कौन सा था। ठीक है, क्या बोलो? हमीर की छतरी? हमीर की छतरी थोड़ी थी, मैं तो दुर्ग पूछ रहा हूं है कि वो दुर्ग कौन सा था। क्या करो पद्मला तालाब, जल जोहर? अरे मैं तो दुर्ग पूछ रहा हूँ यार, दुर्ग कौन सा था जिसमें गिरजाघर पाते हैं? चलो कमेंट करो एक बार। कमेंट भी मत करो तो मेरे से नाराज हो तो कमेंट तो मत करो, लेकिन एक बार लिख लो खुद, उसको ढूंढ लो। ठीक है ये। फिर अजमेर के आसपास जैसे अपन देख रहे हैं, देखो खै खरवा, जय, जूनिया, नाद तो खजाना हो गया। फिर असम, अजमेर, सांवर आदि ठिकानों की। ठीक है, इसमें ये बिनाई, केकड़ी, चाहो तो आप ऐड कर लो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन प्रमुख चित्रकार थे उनके नाम मैंने आपको बताए। ठीक है, ऐसे है ये चीज। तो ठिकानों के जिन्होंने चित्रकला में योगदान दिया वो अपने अजमेर है। क्या? खरवा, जूनिया, जूनिया का चांद, बाबूजी का चित्रण करने वाला है ना, याद रखो जूनिया का चांद। तो बाबूजी सबसे लोकप्रिय चांद, ऐसे पूर्णिमा का चांद नहीं है, जूनिया का चांद है, जून महीने का जूनिया का चांद। ओके, ऐसे था। ठीक है, ये हो गया। इसको किशनगढ़ शैली आएगी। तो इस पहली फाइल के अंदर अपने देखी जैसलमेर देखी, नागौर देखी और अजमेर देखी, 3 शैलियां देखी। रिवीजन कर लें। जैसलमेर शैली का अन्य नाम भांड शैली। प्रमुख चित्र मुमल, विषय मुमल व महेंद्र की प्रेम कथा, मरुस्थल, झाड़ियों और ऊंट के आपको चित्र मिलता। प्रभाव जैन शैली का आना ही था। प्राचीनतम जो चित्र देखते हैं 10 वेली का सूत्र चूर्णी 1060 के अंदर गुजर प्रतिहार कालीन, और दूसरा औध निरुक्ति वृत्ति। 10 वेली का सूत्र चूर्णी का जो चित्रकार है वो अपने कौन है? आलेखकार पाटिल। लिख लेना आप, आलेखकार पाटिल, AKP मैंने बताया था। प्रारंभ करता राव जेसल भाटी 1155 में जैसलमेर की नींव डाली, और जैसलमेर चित्रकला की भी नींव डाली जेसल भाटी ने। स्वर्णकाल है मूलराज द्वितीय का 1761 से 1819 काल है। स्वर्णकाल मूलराज है, प्रथम नहीं, मूलराज है, द्वितीय। मूलराज प्रथम तो प्रथम शाखा 1312। फिर उदाहरण अपन क्या देते हैं? जैसलमेर की NPS हवेली पर है ना, नथमल, पटवा और सालिम सिंह। नींद उड़ गई ठीक है। फिर विशेषता, राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर अफगान शैली का प्रभाव पड़ा, नागौर। राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, अजमेर शैली। तो ये जो वीडियो इसमें देखो, प्रभाव वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर नो प्रभाव, नागौर जाम, जैन, अफगान और मुगल। अजमेर सर्वाधिक ब्रिटिश प्रभाव का योगदान देखो है। एक पेज में ही है लेकिन कितनी गहरी गहरी चीजें हैं। नागौर 18वीं शताब्दी, सबसे इंपॉर्टेंट बुझे हुए रंगों का प्रयोग। उदाहरण बादल महल, जाम, जैन, अफगान और मुगल। और वैसे वित्तीय समावेशन में जाम, जनधन, आधार, मोबाइल। विषयों का चित्रण, घोड़े पे बैठे राजा व सामंत, वृक्ष की छांव में संगीत सुनते युगल नायिकाएं, वृद्धावस्था, परियों के चित्र, हरम का चित्रण और हुक्कापीती मेलाएं, मुगल प्रभाव है ये। गणिकाओं का चित्रण और अपने नागौर दरबार के, नागौर किले के दरवाजों पे लाख का चित्रण। ये बादल महल के दरवाजों पे है लाख का चित्रण। अजमेर शैली में क्या रंग जो है विशेष तौर पे बैंगनी है। उदाहरण अपन जैसे देखते हैं कि भित्ति चित्र कहाँ के? ठिकानों के। ठिकाने कौन कौन से? खरवा, जूनिया, नाद, अजमेर। अजमेर तो खुद ही मेन जो हो गए वहां के ठिकाने। सहसे, सांवर, मैसे, मसूदा है ना। खरवा के जालजी व नारायण जी भाटी, जूनिया का चांद जिसने बाबू जी का चित्र बनाया 1698 के अंदर। नाद का राम सिंह भाटी। ठीक है, अजमेर, अजमेर के अल्लाह बख्श। और 2 महिला चित्रकार कौन सी? अपने उसना व साहिबा। सांवर का तैयब, नवला व लालचंद, मसूदा के माधोदास। जो अजमेर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो महिला चित्रकार क्या? साहिबा। नागौर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अफगान शैली का प्रभाव। जैसलमेर में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी का जो प्रभाव नहीं पड़ा वो कौन? जैसलमेर शैली और मुमल महेंद्र का चित्रण। ठीक है, और नागौर में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुझे हुए रंगों का प्रयोग। फिर महिला चित्रकार अजमेर शैली में उसना व साहिबा। उसना व साहिबा। पहचान, नाम व तिथि चित्रकारों के द्वारा अंकित और हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन शैली का प्रभाव भी अपन समान रूप से देखते हैं। किस पर? किस पर? अपने अजमेर शैली। समझे? ये चीज थी। ठीक है, तो ऐसे ही अपने शॉर्ट एंड स्वीट है। चल अपने क्या रही है? ये मारवाड़ चित्र शैली चल रही है। मारवाड़ चित्र शैली के अंदर लास्ट जो है वो अपनी किशनगढ़ चित्र शैली है। किशनगढ़ और उसके बाद सिरोही है। ठीक है, तो अपने मारवाड़ का पूरा आप डायग्राम चित्र याद रखो। मारवाड़ में सबसे पहले अपने पढ़ी जोधपुर, फिर अपन गए थोड़ा सा, सबसे पहले पढ़ी जोधपुर, फिर थोड़ा सा अपन गए कहा? अपन
उत्तर में गए बीकानेर, फिर अपने जैसलमेर, तो तीन तो ये देख लिया अपन ने पूरब की तरफ, जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, क्रम में ये देखी, पहले जोधपुर देखी, फिर बीकानेर देखी, फिर जैसलमेर देखी, ठीक है। फिर ये तीन देख ली, फिर अपन आ रहे हैं जोधपुर से पूरब की तरफ, पहले पश्चिम में देख ली जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, अब जोधपुर से अपन आ रहे हैं पूरब की तरफ, जयपुर की तरफ। तो पहले अपन ने देखी नागौर, फिर अपन ने देखी किशन अजमेर, और फिर अपन देखेंगे किशनगढ़। तो 6 होगी ना, तो ये मारवाड़ स्कूल में आ गई क्या। अब आप देखो जोधपुर बीकानेर जैसलमेर, नागौर, अजमेर, और अब किशनगढ़ अगली आएगी। और फिर दक्षिण में चले जाएंगे तो सिरोही, सिरोही भी मारवाड़ का ही भाग था, ठीक है ना। सिरोही का आप मेवाड़ मत कर देना, सिरोही में आप देखो अपन जैसे देखते हैं, वैसे तो देखो क्या है, सिरोही में जैसे अचलगढ़ वगैरह के लिए देते हैं वो मेवाड़ में आया था, लेकिन चित्रकला के रूप में जैसे अपन देखते हैं तो ये मारवाड़ के अंदर ही गिना जाता है, ठीक है, सिरोही, ठीक। ऐसे तो सिरोही में कुछ ज्यादा नहीं है, चित्रकला में छोटी सी चीज है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किशनगढ़ चित्रशैली, जो अपन नेक्स्ट फाइल के अंदर देखेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा जैसलमेर देखा, नागौर देखा, अजमेर देखा, नेक्स्ट अपन देखते हैं किशनगढ़। ओके ओके।